रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जैसा हमने वादा किया था, हम लगातार उसी पथ पर चल रहे हैं और मेडिकल बुलेटिन में लगातार हम डॉक्टर से उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सब व्यक्तियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। लगातार कई चीजों को लेकर, खान पान के बदलते समय में, वातावरण के बदलते समय में, सामाजिक परिवेश के बदलते समय में शरीर खोखला होता जा रहा है, कम उम्र में बीमारियां लगती जा रही हैं, जो बॉडी है स्ट्रांग नहीं है। हम आज महिला के सिनेरियो में बात करें, लेडीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि आखिर एक लड़कियों में, खासकर अनमैरिड लड़कियों में भी और मैरिड लड़कियों में भी, महिलाओं में भी एक बीमारी बहुत आम चलन में आ गया है, पीसीओडी। पीसीओडी क्या है, क्यों होता है, ये 22 साल की लड़कियों में भी मैंने देखा है, 30 साल की लड़कियों में भी देखा है, 29 में भी देखा है और 35 साल की महिलाओं में भी देखा है, मैरिड के बाद भी देखा है। आखिर पीसीओडी होता क्यों है, इसके बचाव के लिए हम क्या करें? और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी परेशान रहती हैं क्योंकि उनको कोई डॉक्टर कह देता है कि पीसीओडी है, फाइबर्स बन गए तो बच्चे पैदा करने में, कंसीव करने में दिक्कत होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम क्या करें। हम सीधे रूबरू होते हैं रोजाना खबर हेल्थ बुलेटिन में। डॉक्टर अर्चना मित्तल मेरठ के जाने माने गायकोलॉजिस्ट हैं और उन्हीं से आपको मुखातिब करते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, जिस तरीके से पीसीओडी एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, आज का 22 साल 20 साल की लड़कियों से लेकर 35 साल की महिलाओं तक में मेरे अनुभव मैंने देखे हैं, ये है क्या पीसीओडी? पीसीओडी के हार्मोनल डिस्टर्बेंस इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि बेसिकली एक जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों से मिला हुआ है। एक तो टेंडेंसी होती है किसी की मोटापा होने की या हार्मोन डिसबैलेंस होने की, दूसरा ऊपर से हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे कि हम फालतू चीजें हमारा एक तो हैबिट्स हमारी बहुत गलत हैं। जैसे हमारा पहले की होता था कि स्कूल में गेम्स होते थे, गेम्स पीरियड होते थे, हम शाम को बच्चों के साथ खेलते थे। वो हमारे जो खेलने का वो था, जो एक्सरसाइज का पैटर्न था, वो भी एकदम गायब होता जा रहा है। बच्चे स्कूल में गेम्स नहीं खेलते, घर आके बुक्स में लग जाते हैं, तो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न एकदम खत्म हो चुका है। दूसरी चीज, हमारा खाना एकदम बहुत गलत हो गया है। हम मैदा में मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये सब खाते रहते हैं। पहले के जमाने में हम रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, दाल, चने, ड्राई फ्रूट्स ये सब खाते थे, तो हमारा खाने और खेलने सबका बैलेंस बना रहता था। अब एकदम ये डिसबैलेंस हो गया है। हमारी एक्सरसाइज तो गई घट और हमारा खाना गया सड़ा, है ना। तो इसकी वजह से ये हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारा वेट गेन बहुत होने लगता है। और ये वेट गेन एक तरह की ऑनगोइंग साइकिल बन जाती है, जिससे वेट गेन होता है। फिर वेट गेन में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उससे पीरियड इरेगुलरिटी होती है। पीरियड इरेगुलरिटी के साथ फिर इनफर्टिलिटी होती है। फिर इनफर्टिलिटी होती है और पेशेंट को डिप्रेशन होता है, थोड़ा वो रहता है, फिर और मोटा हो जाता है, और मोटा होता है, फिर और हार्मोनल, मतलब एक विशेष साइकिल सी बन जाती है। तो हमारे हाथ में एक यही चीज है कि हम इस साइकिल को बीच में से तोड़ें। और इस बीच में से तोड़ने का यही है कि हम अपना एक्सरसाइज वर्क लाइफ बैलेंस करें, ताकि हम अपने बॉडी को एक फुल टाइम एक्सरसाइज हाफ टू 1 आवर डेली हम दें उसको, ताकि हम वेट रिड्यूस कर सकें और अपना डाइट कंट्रोल भी दें। दोनों चीज मिला के हम अपना वेट रिडक्शन करें, अपनी बॉडी को फिट करें, तो उस साइकिल को हम वहीं पर ब्रेक कर सकते हैं। नहीं, पीसीओडी किसी लड़की को हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, या उसको कंसीव करने में दिक्कत आएगी? प्रॉब्लम से आती हैं, लेकिन कंसीव कर जाते हैं, लेकिन उनको फर्स्ट चीज उनके लिए यही होता है कि अपना बॉडी आप खुद ठीक करिए। आपको साइकिल ब्रेक करने के लिए आपको अपने एक्सरसाइज का नंबर ऑफ मतलब ज्यादा आवर्स नहीं तो मैक्सिमम 1 आवर तो करो आप दिन में। हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग, यू कैन। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, एक्सरसाइज अच्छी लगती है, गेम्स अच्छा लगता है, ये क्या जुम्बा अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आप उस वे ऑफ एक्सरसाइज से कर सकते हो। कोई गेम खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा दो तो उसके लिए। और प्लस अपनी आप डाइटरी चीजें, ये फैटी चीजें छोड़ना पड़ेगा आपको। तो अगर किसी को पीसीओडी हो जाता है उसको क्या करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखिए? और उसके लिए मेनली तो यही है कि आप एक तो अपने एक्सरसाइज पैटर्न बढ़ाइए और अपना खाना, जो चीजें जरूरी है बॉडी में वो ज्यादा दीजिए। तब आपका एक्सरसाइज बढ़ेगा, खाना कम होगा तो आपका वेट कम होगा। वेट कम होगा आपका तो नॉर्मली हार्मोन अपने काफी, अगर 10% वेट रिडक्शन भी हो जाता है, 5 to 10% वेट रिडक्शन भी होता है, उससे ही आपके हार्मोन्स काफी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। तो फाइबर्स खत्म हो जाएंगे, मतलब सिस्टिक ओवरीज का वो हार्मोनल इम्बैलेंस बेटर हो जाता है। तो उसमें ही आप ऐसे भी काफी में कंसीव कर जाएंगे बिना कोई ट्रीटमेंट के। अपनी बॉडी को आप खुद अपने आप ठीक करो,
अब आप उसका वेट 5 to 10% कम करो 3 to 6 मंथ्स में, उसके बाद आप देखोगे कि आप अपने आप ही कंसीव कर जाते हो। मेजोरिटी में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। ये तो खान कैसे नॉर्मल करें? खान पान में यही है कि आप जैसे रोटी खाओ, या तो जैसे आजकल मल्टीग्रेन रोटी चल रही हैं, दाल है, रोटी है, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सारे वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स हैं, जो भी मौसमी फ्रूट्स आ रहे हैं, नट्स हैं, नट्स बहुत यूजफुल है। प्लस लेट नाइट खाना भी बहुत नुकसान करता है। आपने 8 बजे 9 बजे अपना 8 बजे खाया, उसके बाद क्लोज करो। आजकल बच्चे पढ़ते रहते हैं, फिर खाते रहते हैं, चिप्स बगल में रखे हैं, ये खाएं वो है, खाते रहते हैं, तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है। और वो गंदा ऑयल जो बाहर का आता है, उसकी सब पैक्ड फूड होता है। पैक्ड फूड तो बहुत ज्यादा वेट बढ़ाता है। आपको बर्गर पिज्जा मन करता है तो आप घर में भी बना सकते हो वंस अ वीक। उसमें आपका कम से कम ऑयल तो अच्छा होगा बाहर का जो आप फ्राइड खाते हो वो तो ऑयल रीहीटेड होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो आप अपने घर का खाओ, बेटर खाओ, कभी कभी बाहर का खा लो, और उसको आप रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में खाओ और एक्सरसाइज करो, तो आपका वेट क्यों नहीं कम होगा। मैम, जिस तरीके से अब पीसीओडी को लेकर बात हुई, तो एक बात और, अगर किसी महिला को या किसी लड़की को अनमैरिड में पीसीओडी हो जाता है, अगर वो कोशिश करके अपना ये करती एक्सरसाइज करती भी है, लेकिन फिर भी एक चीज सवाल कई लोगों ने पूछा है, क्या इसे मैरिज के बाद कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत देखिए, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। आपको पूरी लाइफ आपको इस पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कंसीव हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफस्टाइल थ्रू आउट लाइफ रहना पड़ेगा ऐसे ही, है ना। और अच्छा भी है, अपनी लाइफस्टाइल आप बना के रखो ठीक से, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में आगे डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, या कुछ मैलिग्नेंसीज होती हैं जो एस्ट्रोजन से रिलेटेड होती हैं, उनकी इंसिडेंस भी बढ़ जाती है। तो आप अपने को कंट्रोल में थ्रू आउट लाइफ रखोगे तो बेटर रहेगा ना, आपको सब चीजों से बचे रहोगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बहुत ही सटीक जानकारी आपके लाइफ के लिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप दुनिया में किसी भी मोर्चे को फतह कर सकती हैं। डॉक्टर अर्चना मित्तल, प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट, जिस तरीके से आप मिलना भी चाहती हैं तो बच्चा पार्क पे, शिव चौक पे इनका क्लिनिक भी है, और आपके यहाँ टिप्स पे भी आपने सुन लिया, मिल भी सकती हैं आप। लेकिन सवाल यह है कि बदलना तो आपको पड़ेगा, डाइट चार्ट तो आपको ठीक करनी होगी, और फिर एक्सरसाइज भी आपको करना होगा, क्योंकि पीसीओडी समस्या को बेशक हम हल्के तौर पर लें, लेकिन आने वाले समय में और आने वाले दिनों में ये आपके कई जीवन के कई रूप को बदल सकता है। कंसीव में होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी अगर लेडीज को जो डायबिटीज होती है, प्रेगनेंसी में भी लेडीज को डायबिटीज होती है, तो अगर वो डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी में बेबीज को होती है और वो गर्ल चाइल्ड है, तो बाद में उसको पीसीओडी और डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये तभी तो मैं कह रही थी कि ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो एक माँ हूं कि आपको अपना भी तो ख्याल रखना है कि मैं ओवरवेट ना हूँ, डायबिटीज मुझे ना हो, ताकि मेरी बेटी को भी आगे ना हो ये प्रॉब्लम्स। तो दोनों चीजें हैं ना, जेनेटिक फैक्टर्स प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। क्योंकि आपके जिम्मे आने वाला फ्यूचर डिपेंड है, क्योंकि आप वंश बढ़ाने के लिए सबसे प्राइम एक आप हैं। महिलाएं इस सृष्टि की निर्माता होती हैं, और धरती में जो तमाम लोग आज वंश की तरफ वृद्धि हो रहे हैं, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में अगर आप अपने अनमैरिड में, अविवाहित होने के दौरान भी अपने शरीर को फिट रखती हैं, तो आने वाला जो बच्चा है आपका, वो भी स्वस्थ और मानसिक तौर पर मजबूत होगा। तो क्यों ना अपने डाइट को बेहतर करें, भारतीय खान पान पर ध्यान दें, फास्ट फूड को इग्नोर करें, जिससे आप कहें कि वाह क्या फिजिकल फिटनेस है। नमस्कार।